ओके स्टूडेंट्स, तो टू शॉर्ट सीरीज़ को हम लोग ना कुछ और ही लेवल पे लिए जा रहे हैं। हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि तुमको लग रहा होगा कि सर कहाँ पे आ गए। सर आ गए हैं यहाँ पे एक पूरे के पूरे प्रैक्टिकल ओवरव्यू के लिए। मतलब कहने का ये है कि तुम्हारी इकोनॉमिक्स का जिम्मा ना कुछ भयंकर तरीके से ले लिया है। टू शॉर्ट सीरीज़ में यार सारे के सारे कंसेप्ट भी हो गए और हर चीज़ हो गई, और उसके साथ साथ एक चीज़ और हो गई, वो प्रैक्टिकलनेस। वो तुमको ना वो पीपीसी नहीं समझ आ रही थी, तुमको वो नहीं समझ आ रहा था ये पॉजिटिव इकोनॉमी और नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या होता है, तुमको ये नहीं समझ आ रहा था मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स दिखते कैसे हैं। आओ हर चीज़ के बारे में पता लगाएंगे, लेकिन शुरू करते हैं। अब देखो यार, तुम्हारी इकोनॉमिक्स के लिए मैं आ तो गया हूँ। यहाँ पे एंट्रेंस मिलेगी कि नहीं मिलेगी मेरे को भी नहीं पता। चलो चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पे पूरी तरीके से फेल हो गए, लेकिन स्टिल हम लोग हार नहीं मानने वाले। हम लोग ऊपर के गेट से जाने वाले हैं और घुस के तो रहेंगे। समझाना है ना। सो फाइनली आ चुके हैं हम लोग अपनी इकोनॉमिक्स के माया जाल को समझने के लिए इस बड़े से फिनिक्स प्लासियो में। और अब शुरू करते हैं अपने बड़े बड़े चैप्टर्स एंड बड़े बड़े टॉपिक्स को 110% से शुरू करना। तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला। मुझको ना लेना देना इससे, जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया डिसमिस। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, सीधा बोले इकोनॉमिक्स है, वो स्लाइटली शुरू होता है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स से। इसके बाद इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बीच में डिफरेंस भी बताया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडीइंग द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। ओके, द एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। बच्चे ध्यान रखना, ये चीज बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडीइंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। हर एक इंसान इकोनॉमिक यूनिट है। हर इंसान चाहता है, हर इंसान प्रोड्यूस करता है, पैसे कमाने की कोशिश करता है, तो वो सब कुछ इकोनॉमिक यूनिट के ही अंदर आता है। और दूसरी चीज, इकोनॉमिक्स उस ब्रांच की स्टडी है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, बट माइक्रो इकोनॉमिक्स द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स जो स्टडी करता है किसके बीच में, इंडिविजुअल्स के बीच में। अगर तुम ब्रॉड कंसेप्ट देखोगे तो बच्चों को कहीं ना कहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसा लगेगा। और अगर तुम स्मॉलर कंपोनेंट्स पे देख रहे हो, एक इंसान पे बात कर रहे हो, तुम एक पर्टिकुलर 4 या 5 इंसान के बारे में बात करो, या पे 50 या 60 लोगों के बारे में बात करो, जो एक देश के लेवल पे बहुत छोटी सी बात है, ठीक है, तो वहां पे माइक्रो इकोनॉमिक्स लग जाता है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चे, ऐसे कोई प्रोस्पेक्ट जहां पे आपका जो इकोनॉमिक्स है, जो बड़े स्तर पे देख रहा है, पूरे देश को देख रहा है, पूरी दुनिया को देख रहा है, बच्चे यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स लग जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है एडम स्मिथ जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाते हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहलाते हैं। आगे लिखा हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन कंटेम्पलेटिंग द एट्रीब्यूट्स ऑफ डिफरेंट डिसीजन मेकिंग इन एन इकोनॉमी लाइक इंडिविजुअल, एंटरप्राइजेज एंड हाउसहोल्ड्स। बच्चे ध्यान रखना, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो हेल्प करता है बेसिकली कैलकुलेट करने के लिए उन सभी लोगों का डेटा जो हमारे देश के प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज कि वो एक एंटरप्राइज के बारे में होगा, एक हाउस होल्ड के बारे में होगा, फिर एक इंडिविजुअल के बारे में होगा, मैं पूरे देश के बारे में बात नहीं कर रहा, ठीक है। आगे अगर बात करें, इन सिंपल टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग व्हाई एंड हाउ डिफरेंट गुड्स हैव डिफरेंट वैल्यूज, हाउ इंडिविजुअल मेक सर्टेन डिसीजंस एंड हाउ डू दे कोऑपरेट विद ईच अदर। बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि ये पर्टिकुलर वो इकोनॉमिक्स है, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, ये पर्टिकुलर वो इकोनॉमिक्स है जहां पे मैं एक इंडिविजुअल के बिहेवियर पे स्टडी करता हूं। बिहेवियर पे स्टडी करने का मतलब क्या है, बिहेवियर पे स्टडी मैंने करता तो वो किस तरीके की परचेज करता है, वो किस तरीके से पैसा खर्च करने की कोशिश करता है, वो अपने बजट में कैसे कैसे गुड्स को खरीदना पसंद करता है, वो अपने बजट से ज्यादा जाने की कोशिश करता है या उसके अंदर रहता है, वो लोन ज्यादा लेता है या फिर वो अपनी जो सेव अर्निंग्स है, बेसिकली दैट मींस सेविंग्स है, उसको यूज करता है। मेजॉरिटी ऑफ टर्म्स में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हुए दिखे लोग, और बस यहीं पे बच्चे क्या बन जाता है, हमारा इकोनॉमिक्स की स्टडी बन जाती है। दैट मींस अलग अलग इंसान के अलग अलग
बिहेवियर को स्टडी करना ही आपका इकोनॉमिक्स है। और मैं सीधी बात करूं माइक्रो इकोनॉमिक्स से, क्योंकि मैं इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहा हूं। आई गेस तुमको इतनी अच्छी तरह समझ आ गई। आगे अगर मैं बात करूं बच्चे इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका वो यहाँ पे लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बीच का डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है इकोनॉमिक्स, इट इज द स्टडी ऑफ हाउ द सोसाइटी यूज स्कैर रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ, मैं स्टडी कर रहा हूँ कि किस तरीके से लोग अपने पैसे को खर्च कर रहे हैं, कैसे उनकी इनकम है, कैसे उनके खर्चे हैं, कैसे वो सेविंग्स कर रहे हैं, कैसे वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, इकोनॉमिक्स है। ओके, इकोनॉमी क्या है, इट इज़ अ कंट्री नेशन वेयर द इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स आर टू प्ले। अब मैं स्टडी किसके लिए कर रहा हूँ बच्चे, इकोनॉमिक्स से क्यों स्टडी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे देश में सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं ना। तो एक्चुअलिटी में जब मैं किसी मॉल में या फिर मैं किसी पर्टिकुलर शॉप पे खड़ा हूँ या फिर मैं किसी चौराहे पे खड़ा हूँ और लोग तुमको क्या दिखते हैं, हमेशा चलते हुए दिखते हैं, इस पर्टिकुलर जगह पे मैं अगर यहाँ पे एक्ट करता हूँ एज अ इकोनॉमिक्स तो ये गलत होगा, ये एक इकोनॉमी है। दैट मीन्स अगर तुम जितनी भी चीजें यहाँ पे देख रहे हो ना, ये सब इकोनॉमी के अंदर ही आता है। अगर तुम ये पर्टिकुलर ऐसी प्लेस अगर तुम देखना चाहोगे पाकिस्तान में, तुमको यहाँ पे नहीं दिखने वाला। ये सारी की सारी चीजें इकोनॉमी के अंदर ही आ रही हैं। एक एक ब्रांड से लेके एक एक शोरूम तक ये सब कुछ इकोनॉमी में आ रहा है। लेकिन अभी इससे पहले जो तुम कर रहे हो या फिर मैं जो मैं बोर्ड के आगे पढ़ा रहा हूँ वो इकोनॉमिक्स है। आई गेस तुम इस चीज को समझ रहे हो। एक्चुअलिटी में जिस चीज की मैं पढ़ाई कर रहा हूँ दैट मीन्स इकोनॉमिक्स, उसको जो मैं एक्चुअलिटी में प्रैक्टिकलिटी में मैं देखता हूं तो उसे इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। हमारे देश की अलग इकोनॉमी है, पाकिस्तान की अलग है, चाइना की अलग है और यूएसए की अलग है, दुबई की अलग है, सबकी अपनी अपनी इकोनॉमी है और उसी के हिसाब से वहां पे स्टडी होती है जिसको इकोनॉमिक्स कहा जाता है। आगे अगर मैं बात करूं बच्चे, इट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी एंड इकोनॉमीज ऑफ वेयर वी ट्राई टू डिराइव द इकोनॉमिक प्रिंसिपल। बच्चे ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स में यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज द बेसिकली द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी और इकोनॉमीज वेयर वी ट्राई टू ड्राइव द इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। सीधी बात करें, मैं जब इकोनॉमिक्स पढ़ता हूं तो मैं पढ़ता हूं उसके प्रिंसिपल्स जो इकोनॉमी में अप्लाई होने वाले हैं। और ध्यान रखना, इकोनॉमी क्या है, वो एक ऐसी जगह है जहां पे सारे के सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। तो इकोनॉमी इज द एक्चुअल स्टेट वेयर यू बिलोंग और इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ दैट एक्चुअल स्टेट विच यू बिलोंग। अंडरस्टैंड, दैट्स इट अबाउट इट। आगे अगर मैं बात करूं बच्चे तो यहाँ लिखा है इट इज स्टडी ऑफ अ थ्योरी ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड रूल्स। यहाँ पे कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड रूल्स को यहाँ पे स्टडी आउट कराया जाता है और इसके बाद आगे बात करें, इट इज अ प्लेस और फिनोमेना। दैट मीन्स ये तो पूरा का पूरा प्रोसेस है जहाँ पे प्रैक्टिकलिटी में जो आप स्टडी कर रहे हैं उसे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बीच का बस इतना ही डिफरेंस है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी एंड इकोनॉमी इज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। दैट्स इट अबाउट इट, ठीक है। सरल भाषा में बोले तो ये पढ़ाई है और ये एक्चुअलिटी है, ठीक है। आई गेस तुमको अगर इतनी चीज समझ आ गई तो मैं आगे बात करता हूं बच्चे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। हर देश अपने में इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जूझ रहा है, ठीक है। और ये जो इकोनॉमी है ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम से घिरी हुई है और इकोनॉमिक्स उसको खत्म करने के लिए अलग अलग प्रिंसिपल्स एंड रूल्स लाता रहता है, ठीक है। तो मैंने तुमको पहले भी बताया था इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमी क्या है। अगर मैं तुमको एक छोटी सी बात बताऊं तो आज पाकिस्तान छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरस रहा है। द रीज़न बिहाइंड दैट क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी हिली हुई है और इसके लिए वहाँ के इकोनॉमिस्ट काम भी कर रहे हैं जिसके लिए उनको इकोनॉमिक्स को ना स्लाइटली डिफरेंट वे से देखना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम किस तरीके से देखिएगा, स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स और अल्टरनेटिव यूजेस। हमारे देश में या फिर किसी भी देश में जो इकोनॉमी है वो बेसिकली 3 बहुत ज़्यादा क्रूशियल प्रॉब्लम से जूझती है जिसकी वजह से हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ जाती है क्योंकि इसी की वजह से चीज़ें महंगी हो जाती हैं, इसी की वजह से रेयर हो जाती हैं चीज़ें। सबसे पहले स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। हमारे स्टूडेंट्स, रिसोर्सेज लिमिटेड होने का मतलब समझते हो, रिसोर्सेज लिमिटेड होने का मतलब ये है कि आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो एट द एंड में उतनी ही तो है जितनी ग्लोब ने, इस सोसाइटी के ग्लोब ने, इस पूरी दुनिया ने हमें प्रोवाइड किया है। लेकिन उस हिसाब से बढ़ती हुई पॉपुलेशन को देखते हुए, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन देखते हुए और हमारी बढ़ती हुई नीड्स देखते हुए बहुत ज़्यादा कम लग रही हैं। तो सीधी बात करें, स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज, हर चीज़ कम है। टाइम भी तो अपने में एक रिसोर्स है ना, और टाइम भी रिसोर्स है बच्चे, तो वो भी कहीं ना कहीं कम है। हमारे पास 24 घंटे ही तो है। तो यहाँ पे वही चीज बताई गई है, रिसोर्सेज सच एज कैपिटल, लेबर, टाइम, चीजें जो हमारी वांट के हिसाब से बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। बस मेरा कितना कहना। उसके बाद अनलिमिटेड ह्यूमन वांट, सीधा मैंने कहा हमारी एक ख्वाहिश जैसे पूरी होती है दूसरी अपने आप आ जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं हो सकती और इसके हिसाब से जो रिसोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि हमें रिसाइकल करना चाहिए, हमें रिसाइकल चीज़ों को रिसाइकल करने में विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि एक बार जिस चीज़ ने आपकी वांट्स खत्म कर दिया, आपको सेटिस्फाई कर दिया, उसे रिसाइकल
करके एक नया प्रोडक्ट बना दीजिए जिससे वो आपको अगली वांट सेटिस्फाई करने के लिए काम आए। और ये तो दुनिया है यार, यही तो ज़िंदगी है। आपकी वांट सेटिस्फाई करने के लिए तो आप आज पढ़ रहे हो, जैसे आप फ्यूचर में पैसे कमा पाओ। तो सीधी बात करें तो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। आगे अगर मैं बात करूँ अल्टरनेट यूजेस, अल्टरनेट यूजेस का मतलब एक ही पर्टिकुलर चीज़ को बहुत सारे लोग चाहते हैं। सीधी बात करें तो मेरे पास एक ज़मीन है जिसको तुम भी चाह रहे हो एज अ बिल्डर, एज ए ह्यूमन बीइंग, एक डॉक्टर भी चाह रहा है, एक फार्मर भी चाह रहा है, इवन इफ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चाह रहा है उसे। तो हर इंसान, चीज़ एक है, चाह बहुत सारे लोग रहे हैं, इसे बोलते हैं क्या बच्चे, अल्टरनेट यूजेस। तो इन सारी की सारी चीज़ों की वजह से ये और रेयर हो जाती हैं रिसोर्सेज हमारी, ठीक है। तो सीधी बात करें जैसे तुम्हारे पास 24 घंटे हैं और तुम्हारे पास उसके अल्टरनेट यूज है, तुम्हें इसमें पढ़ना भी है, तुम्हें उसमें खाना भी खाना है, तुम्हें स्कूल भी जाना है, तुम्हें ट्यूशन भी जाना है, अपने लिए भी समय निकालना है, दूसरों के लिए भी समय निकालना है, अपने फ़ोन के लिए भी समय निकालना है। तो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, ये और रेयर हो जाता है, आपको पता नहीं चलता कब सुबह ही और कब शाम हो गई। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चे, अल्टरनेट यूजेस। आई गेस तुमको ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ आ गई है। तो हम लोगों ने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को समझ लिया, अब आगे बढ़ते हैं पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। बहुत ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है भाई पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है। मैं सीधी तुमसे एक बात बोल सकता हूँ, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स तुम्हारे ना वो दादाजी हैं जो अपने बहुत ज़्यादा पुराने बिलीव्स में चलते हैं, मतलब जो उनको ना सिर्फ अपने ज़माने की बातें याद आती है कि हमारे ज़माने में ये सब हुआ करता था। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स यार तुम्हारे जैसे मॉडर्न लोग हैं जो उनको थोड़ा बहुत सजेशंस देते हैं कि यार हाँ ठीक है लेकिन अब का ज़माना बदल चुका है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स लिखा है बेस्ड ऑन एक्चुअल डेटा, फैक्ट्स एंड नंबर्स, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन द ओपिनियन वैल्यूज ऑफ द एंटरप्राइज। जैसे यहाँ पे रिजल्ट्स कैन बी वेरीफाइड, वेरिफिकेशन इजंट पॉसिबल, सेफ एंड बियॉन्ड डाउट्स एंड कैन बी प्रूव्ड साइंटिफिकली, नो वे टू टेस्ट फिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ वेरियस फील्ड्स। बच्चे ध्यान रखना, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सीधी बात बोले तो ये बताता है कि आप देश में क्या कर रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे पॉपुलेशन बहुत बड़ी हुई है, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या बताएगा, हमारे देश की पॉपुलेशन इज रियली इंक्रीजिंग एट अ ट्रेमेंडस वे, बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडसली वो इंक्रीज कर रही है। और वहीं पे अगर मैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में बात करूँ तो नॉर्मेटिव जो है वो क्या बताता है, सजेशन देता है। क्या कहता है कि भाई अगर बढ़ रही है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करो, उसे कम करने की कोशिश करो। आज इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेस्ट कंट्री इन दिस वर्ल्ड, तो ये क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। नॉर्मेटिव क्या है, प्लीज़ हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से पॉपुलेशन का ग्रोथ कहीं कम हो जाए। तो ये बेसिकली पर्टिकुलर डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, रिजल्ट्स कैन बी वेरीफाई, यहाँ पे रिजल्ट्स वेरीफाई हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ने बताया कि पूरा दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री क्या है, आपका इंडिया है, ठीक है। अब ये डेटा वेरीफाई किया जा सकता है थ्रू इंटरनेट, थ्रू सेंसस एंड सर्वे। लेकिन वहीं पे बात करूँ नॉर्मेटिव का, कि नॉर्मेटिव ने कहा कि भाई अब इसको खत्म करने के लिए, इसको कम करने के लिए कोई ऐसे प्रावधान निकालिए, कोई स्कीम निकालिए, लेकिन इस डेटा को क्या कहते हैं, यहाँ पे कोई वेरिफिकेशन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे उसने सिर्फ एक सजेशन दिया है, प्रैक्टिकल वे में ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये सिर्फ वो देते हैं एक तरीके से, क्या बोलते हैं उसको, सजेशन ही देते हैं। जैसे तुम लोग अपने बड़े बूढ़ों को सजेशन दे सकते हो, उनका बात को नहीं काट सकते ना, बिल्कुल सेम वैसे ही। ओके, एप्लीकेशन क्या है, सेफ एंड बियॉन्ड द डाउट कैन बी प्रूव साइंटिफिकली, नो वे टू टेस्ट फिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबिलिटी इन वेरियस फील्ड्स। बच्चे ध्यान रखना, यहाँ पे ये जो इनके बेसिकली डाउट्स हैं, जो इनका डेटा है वो साइंटिफिकली जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है। यहाँ पे कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि इसको कैलकुलेट किया जा सके, सिर्फ सजेशंस ही देता है, ठीक है। एंड सो ये पॉजिटिव और नॉर्मेटिव का स्ट्रक्चर यहीं पे खत्म हो जाता है। जैसे स्कोप ऑफ रिजल्ट्स एंड स्टेटमेंट्स आर डिराइव्ड एंड ऑब्जेक्टिव, रिजल्ट्स एंड स्टेटमेंट्स आर प्रिस्क्रिप्टिव एंड सब्जेक्टिव। बच्चे ध्यान रखना, यहाँ पे डेटा एक्चुअलिटी में प्रेजेंट होता है और यहाँ पे डेटा सिर्फ और सिर्फ एक सजेशन की तरह होता है और कुछ भी नहीं। लास्ट है, डजंट एक्सटेंड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, इट स्ट्राइव्स टू बी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इकोनॉमी। बच्चे ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स उसको सॉल्व करने में हेल्प करता है। कि भाई अगर तुम्हें पॉजिटिव और नॉर्मेटिव के बीच का डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं समझ आता तो मैं तुमसे साफ चीज बोल सकता हूं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स उसे सॉल्यूशन के बारे में बताता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ वो डेटा बताता है जो एक्चुअलिटी में हैपन हो चुका है, दैट मींस हो चुका है। वहीं पे जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो ये बताता है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर कैसे निकले, लेकिन ये एक्चुअल नहीं होता क्योंकि ये सजेशंस दे रहा है। आई गेस तुमको ये चीज अच्छी तरीके से समझ आ गई कि पॉजिटिव इकोनॉमिक और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। आगे बात करते हैं बच्चे हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस। आई डोंट थिंक सो इसके बाद है कुछ, नहीं यार, 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी भी है इस पर्टिकुलर
हमारे अध्याय में। तो ध्यान रखना, मैंने तुमको पहले बता दिया था माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक डिफरेंस। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है बच्चे, ये इंडिविजुअल पे स्टडी करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट पे स्टडी करता है, तुम सभी को पता ही, ठीक है। एग्रीगेट्स का मतलब इकट्ठा पूरे देश को स्टडी कर रहा है। मेथड्स क्या है, ये पार्शियल इक्विलिब्रियम होता है, ये जनरल इक्विलिब्रियम होता है। मतलब यहाँ पे ना पार्शियली हम लोगों को सेलेक्ट करते हैं, मेरे को इस इंसान पे स्टडी करनी है, मेरे को उस इंसान पे स्टडी करनी है, तो यहाँ पे पार्शियल इक्विलिब्रियम आता है। पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब भाई पूरी इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम पे स्टडी करती है, वो आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम लोग क्या इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। तो ये पार्शियल इक्विलिब्रियम होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ उन लोगों को ले रहे हैं जिन पे हमारी इच्छा हो रही है, सिर्फ कम लोगों को ले रहे हैं, ठीक है। वहीं पे अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पे क्या है बच्चे, ये जनरल इक्विलिब्रियम है, ओके। आगे अगर बात की जाए तो व्यू पॉइंट क्या है, यहाँ पे है वॉर्म्स आई व्यू और यहाँ पे बर्ड आई व्यू है। वॉर्म्स आई व्यू का मतलब क्या, एक कीड़ा, एक छोटा सा कीड़ा क्या देखता है, जमीन पे पड़ा होता है, वो छोटी छोटी चीज़ों को देखता है, मिट्टी के छोटे छोटे कण होते हैं, सॉइल में रहता है, ठीक है। मतलब वो छोटी चीज़ों को बोल रहा है, एक फ्रेज यूज़ किया है, वॉर्म्स आई व्यू है, ठीक है। दैट मीन्स ये छोटी जगहों को देखता है। और वहीं पर अगर बर्ड्स आई व्यू देखो तो पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर देखती है, बहुत ऊपर उड़ती है, पूरी ज़मीन को देखती है वो, ठीक है, एक बहुत बड़े एरिया को कवर करती है, इसलिए वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाती है, बर्ड्स आई व्यू हो जाता है वो, ठीक है। बहुत अच्छी लाइन है, लिखिएगा जरूर, ठीक है। एग्जाम्पल क्या, जैसे अगर मैं एक डिमांड देख रहा हूँ, पेन की, पेंसिल की डिमांड, एक पर्सन कैसे डिमांड कर रहा है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा देश कितनी डिमांड कर रहा है, एग्रीगेट डिमांड जिसको बोलते हैं, पूरा देश कितनी सप्लाई कर रहा है, उसका एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। पूरे देश की इनकम क्या है, इंडिविजुअल इनकम माइक्रो इकोनॉमिक्स, पूरे देश की इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आई गेस तुमको एक चीज समझ आ गई, ठीक है। तो सीधी बात बोले, यहाँ पे भी एक अच्छा सा क्या कहते हैं रिवीजन हो जाएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस क्या है। जो भी चीज छोटी छोटी हो, माइक्रो में आई आता है ना, आई मतलब इंडिविजुअल, मैक्रो में ए आता है मतलब एग्रीगेट। सीधा बोले छोटी छोटी चीजें, जो वॉर्म आई व्यू है, वॉर्म आई व्यू का मतलब एक कीड़ा किस तरीके से देखता है, छोटी छोटी चीजों को देखता है। और बर्ड्स आई व्यू क्या होता है, बड़े लार्ज एरिया को कवर करता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स वॉर्म आई व्यू है, और वहीं पे मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो है बर्ड आई व्यू, वो एक लंबे ड्यूरेशंस को देखता है, लंबे एरिया को कवर करता है। इसलिए बड़ी चीजें मैक्रो में एग्रीगेट, छोटी चीजें माइक्रो में इंडिविजुअल। आई होप तुमको ये चीज समझ आ गई है। बढ़ते हैं आज का लास्ट टॉपिक, दैट इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमिक्स, और खत्म करते हैं आज का पहला अध्याय। सेकंड के लिए वेट करिएगा, जिसमें हम लोग पीपीसी, पीपीएफ, एमआरसी, एमओटी, एमआरटी, एमओसी, ठीक है, दोनों का एक एक लेटर बिगाड़ दिया मैंने, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं अपना लास्ट टॉपिक, दैट इज द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फ्रॉम whom टू प्रोड्यूस, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब कैसे बनाया जाए, किस तरीके से चीज़ों को क्या कहते हैं कंस्ट्रक्ट किया जाए, और हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है कि किस तरीके से बनाया जाए, क्या लेबर का यूज़ किया जाए या फिर हम मशीन का यूज़ करें। और फॉर whom टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है कि हम किसके लिए बनाएं, अमीर वर्ग के लिए बनाए एप्पल जैसे, या फिर गरीब वर्ग के लिए बनाए लावा जैसे। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे बहुत सारी की सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं एक देश में। तो ये सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी है। एक होता है ना प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, जिसमें बोला था अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अल्टरनेटिव यूज, और ये सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है। मतलब वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये एवरलास्टिंग है, जब से दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक, और जब तक दुनिया खत्म नहीं होती, ये हमेशा अपना जो है ना मुंह फाड़ते हुए हंसते हुए तुमको दिखती रहेंगी। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। एक एक करके बात करते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस क्या है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन इकोनॉमी हैज फाइनाइट रिसोर्सेज दैट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस कंपेयर टू एंडलेस डिमांड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कंज्यूमर कैन प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी इन ऑर्डर टू डिटरमाइन व्हाट काइंड ऑफ कमोडिटी एंड सर्विस विल प्रोड्यूस इन दैट इन्वेस्ट। बच्चे ध्यान रखना, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर तुमसे बैठे हुए हैं, तुमसे ज़्यादा एजुकेटेड हैं, तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, और वो ऑलरेडी कैप्चर भी किए हुए हैं, और वो तुमसे ज़्यादा अमीर भी हैं। अब ऐसी एक इकोनॉमी में तुमको एक रास्ता निकालना है जिससे तुम अपनी जगह बना पाओ। व्हाट टू प्रोड्यूस, कैसे किया जाए, क्या बनाया जाए, लोगों को ऐसा क्या दिया जाए। मैं 100 प्रोडक्ट बनाने से अच्छा मैं एक प्रोडक्ट बनाऊं जिसने 100 की डिमांड खत्म कर दी। तो ऐसी पर्टिकुलर चीज़ को बोलते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। आई गेस तुमको ये चीज़ पता है। देखो ना, लोग व्हाट टू प्रोड्यूस में आइडियाज़ बहुत देते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस इज सिंपल इक्विलिब्रियम विद आइडियाज़, और आइडिया ना पता नहीं कितने आइडिया एग्जीक्यूट है। हमारे इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम लोग आइडियाज़ बहुत देते हैं। हमारे पास आइडिया भरे पड़े हैं। आप कभी भी जाइएगा और अगर आप अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं ना, तो आपके लिए दिक्कत है। मेरा सबसे ज़्यादा सिंपल फंडा क्या रहता है, मेरे पास आइडिया है तो उसे एग्जीक्यूट करना। आइडिया पूरा भी नहीं हुआ, उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता हूँ। उसके प्रोज एंड कॉन्स को आगे देख लिया जाएगा। हर एक आइडिया में प्रोज एंड कॉन्स है। हाँ, बेस्ट अल्टरनेटिव मैं फाइंड आउट नहीं कर सकता, थोड़ा सा गम खा के छोड़ देता हूँ, लेकिन एग्जीक्यूशन में बहुत ज़्यादा बिलीव रखता हूँ। आप कभी भी जाइए, एक ऐसी जगह पे जाइए जो ग्रेवयार्ड पे जाइए, कितने सारे लोग दफन
हैं विद लॉट्स ऑफ आइडियाज जिनको किसी ने सुना ही नहीं। तो सीधी बात कहूँ तो यहाँ पे आइडियाज़ की वैल्यू तो है, लेकिन तब जब तुम उसे एग्जीक्यूट करो। और व्हाट टू प्रोड्यूस सिर्फ और सिर्फ आइडियाज़ नहीं बताता, उन्हें एग्जीक्यूट करना भी बताता है। आई होप तुमको ये चीज़ समझ आ गई। उसके बाद बचे हाउ मच टू प्रोड्यूस। हाउ मच टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है? सेलेक्टिंग अ प्रोडक्शन मेथड इन द इशू दैट टू कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्शन दैट एग्जिस्ट, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। इसके बाद तुमको ये समझ आएगा कि क्या प्रोड्यूस करना है, तुमको ये समझना है कि कैसे प्रोड्यूस करना है। बच्चे कैसे प्रोड्यूस कैसे करोगे तुम, किस तरीके से तुमको प्रोड्यूस करना है। दैट मीन्स तुम लेबर इंटेंसिव, तुम लेबर्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, कैपिटल इंटेंसिव मतलब तुम अपनी जो मशीन्स एंड ऑल है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहते हो। मैं बेस्ट कहूँगा कि दोनों का एक अच्छा रेशियो इज़ द बेस्ट प्रोपोर्शन टू प्रोड्यूस। लेकिन कुछ लोग लेबर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, कुछ कैपिटल मशीन्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। आई गेस वो तो डिपेंड करता है जिस तरीके से प्रोडक्शन होने वाला है। ओके, पहली व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरी हाउ मच टू प्रोड्यूस। ओके, आई एम रियली सॉरी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हाउ मच टू प्रोड्यूस लिखा है, इसको काट दीजिए, हाउ टू प्रोड्यूस है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस। किस वर्ग के लिए बनाया जाए? वो बहुत ज़्यादा अमीर हो सकता है, वो मध्यम वर्ग हो सकता है, फिर वो एक मिडिल एवरेज वर्ग भी हो सकता है। तो ये भी बहुत बड़ा क्रूशल रोल है। अब जैसे सैमसंग क्या है, वो मिडिल क्लास और लोअर क्लास और अपर क्लास तीनों के लिए बना रहा है। ठीक है, और हर फील्ड में भी है। एप्पल सिर्फ अपर क्लास के बना रहा है, वो एक क्लास बेच रहा है। रॉयल एनफील्ड सिर्फ एक क्लास बेच रहा है। और हीरो एक लोअर वर्ग के लिए बना रहा है, वो एक मोपेड भी बना रहा है, स्कूटर भी बना रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपको टारगेट ऑडियंस भी चूज करनी है। ठीक है, वो टारगेट ऑडियंस क्या है? फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाया जाए। ठीक है, तो इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इशू कंसर्निंग द मैन्युफैक्चर्ड आइटम अमंग द डाइवर्स सोशियो इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो दैट मीन्स ये जो डाइवर्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स है हमारे पास, अलग अलग वर्ग के लोग हमारी इस इकोनॉमी में अवेलेबल हैं, उसमें बेसिकली कैसे लोगों के लिए हम क्या कहते हैं, या फिर किस तरीके के लोगों को अपना गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करें, ये भी एक बहुत क्रूशियल रोल निभाता है हमारे इस पर्टिकुलर इकोनॉमिक सिनेरियो में। आई गेस तुमको इस पूरी की पूरी स्ट्रक्चर और इस पूरी की पूरी पार्ट 1 ऑफ सीरीज 2 शॉर्ट में समझ आ गया है, अपना पहले चैप्टर का पहला शॉर्ट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट शॉर्ट में, दैट मीन्स जो पीपीएफ और पीपीसी का होगा, और वहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना पूरा का पूरा चैप्टर वहीं पे एंड कर देंगे। तो ध्यान रखना, शुरू कर देना अपनी पढ़ाई विद माय नोटिफिकेशंस। और हाँ, याद रखना भैया पढ़ाने वाले हैं। तो ध्यान रखेंगे बच्चे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया। डिसमिस